एकदम बिल्कुल। ये अनुभव हो, ये देह अलग शरीर अलग, मैं आत्मा। ये अभ्यास हमें बाबा ही कराता है। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। आत्मा कौन है? ड्राइवर है, ये शरीर गाड़ी है। आत्मा बाजा है, शरीर बाजा है, आत्मा बजाने वाली है। मैं पार्टदार सारा दिन बैठ के अपने आप को ऐसे, दोनों हम अलग अलग हैं। ये एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है कर्म करने के लिए। मैं आत्मा मालिक हूं। देखो आत्मा का भान पक्का होता है, क्योंकि आजकल सब झंझटों की जो जड़ है, जो समस्या है, वो उसका कारण ही देह अभिमान है। और आजकल तो देह अभिमान की तौबा है। छोटे छोटे बच्चों को भी देखो, 4-5 साल का बच्चा होगा, उसको भी देखो कितना अभिमान होता है। आप कुछ कह के तो देखिए, बड़ों की तो बात ही छोड़ो। क्योंकि कलयुग की भी ये चरम सीमा है ना। तो इसलिए ये देह भान को, एक है अभिमान, एक है भान। बहुत बार इस बात पे हमने चर्चा की है। भान है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, ये देह भान। और देह अभिमान, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं सेठ हूं, मैं पैसे वाली हूं, बड़े घर की हूं, छोटे घर की हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, पढ़ी लिखी हूं, अनपढ़ हूं, यह है देह अभिमान। देह अभिमान हमारा तब टूटेगा जब देह भान टूटे। मैं आत्मा हूं, जो बाबा ने कहा तुम आत्मा के नाते भाई भाई हो। जैसे संसार के लोग, माताएं भाई आपस में बातें करते हैं, ऐसे ही अगर बाबा के बच्चे भी करते हैं तो हम बाबा के बच्चे नहीं हैं। मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरी भाभी ऐसी, मेरी माँ ऐसी, मेरी सासू। अरे ये देह भान इतना घुसा हुआ है, फिर योग नहीं लग सकता है। इस पर ही मेहनत करनी। आज ये मेहनत करें हम सब मिलके, एकदम देह भान को तोड़ो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। माँ बाप सासू ससुर भाभी ये सब जो हैं, ये तो आत्मा को एकदम कौन मिले हैं साथ में खेल खेलने के लिए। ये सब देह के संबंध हैं। मैं अपना पार्ट अच्छा बजाऊं। ये बहू बेटा ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, क्यों मिला है मुझे ऐसा? कोई कहता है मेरा तो कोई रिश्ता ही ठीक नहीं है, क्यों मिला ऐसा? कर्मों का हिसाब किताब है ना। मैं आज से अभी से अच्छे कर्म करूं, शुभ भावना का दान दूं। मैं अच्छी बनूं, मेरे संस्कार अच्छे बने, तो मेरे रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये बाबा ने जो आज कहा है ना, बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। ये है योग बल की ताकत। जब हमें ये क्लियर समझ में आ जाए, मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, मेरे को आत्मा ही दिखाई दे रही है, मैं आत्मा आत्मा से डील कर रही हूं।
योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती है। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हों तो फिर बात ही याद न हो ये मंदिर आदि क्यों बनाते हैं। तो वहां कर्म इंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियां हैं नहीं। बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो। बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से क्या करो, नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते, कितना याद करें, कितना याद करें, याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। प्रेम के आंसू, दुख के नहीं। दुख के तो फटाफट ऐसे करने लग जाते हैं। प्रभु प्रेम। आगे हम लोग बैठते थे ना योग में, अभी भी बहुत बार ऐसा होता है। नैनों में प्रभु प्रेम के आंसू आने चाहिए। आजकल तो प्रेम ही सूख प्रेम ही सूख चुका है एक्चुअली। है ही नहीं प्रेम ना आपस में। आपस में क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु से नहीं है। तो मीठे भाई बहनों, आज अपने को आत्मा समझने का भी अभ्यास करो और आत्मा के साथ साथ अपने अंदर शिव बाबा के लिए प्रेम पैदा करो। और ऐसा बैठो, आप 2-3 घंटा बैठेंगे ना अगर बाबा की याद में, हो ही नहीं सकता है आपकी आंख में पानी ना आए। आएगा। भाव से बैठो ना। अकड़ के बैठते हैं भगवान के आगे भी, शिव बाबा मैं तेरा बच्चा हूं। बैठक से ही पता पड़ता है कैसे बैठे हुए हैं। भावना वाली बैठक कैसे होती है। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं आपका बच्चा हूं, मैं शुद्ध आत्मा। अरे कुछ भाव भावना तो भरो। तो मैं आत्मा हूं, जो आज बाबा ने कहा ना, बार बार घोटो और आत्मा के साथ साथ अपने अंदर प्रभु प्रेम भरो। प्रेम के आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। पहली बात है याद कितना करना है, प्रेम के आंसू आ जाए। दूसरा, बाप से कितना प्यार से चलना चाहिए। बाप को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा आया है विश्व का मालिक बनाने, तो ये धन माल सब क्या करेंगे। छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ। ब्रह्मा बाबा को जब वैराग आ गया कि इसका क्या करेंगे, ये हीरे तो बाबा को पत्थर लगने लग गए, तो लोगों ने सोचा कि बाबा पता नहीं क्या पागल हो गया। धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया। धंधा छोड़ने के बाद उसको पश्चाताप नहीं हुआ, अरे मेरा तो लाखों का धंधा था, मैं छोड़, पता नहीं आगे क्या होगा।
और आगे हुआ भी बहुत कुछ, ऐसा नहीं नहीं हुआ। कितना बाबा को लोगों ने गालियां निकाली, कितना विरोध किया, क्या नहीं कहा। दुनिया की कौन सी ऐसी बात थी जो नहीं कही गई। बाबा कई बार सुनाते हैं ना, अमेरिका तक उन दिनों में कितनी बड़ी बात थी, अखबारों में निकल गया। हाँ, कि एक वो बाबा है जो अपने को कृष्ण कहता है, उसको 16,108 रानियां चाहिए, 300 तो मिल गई हैं, क्योंकि 300 350 भाई बहन यज्ञ में रहते थे। बाकी अब आप बताइए कितना बाबा ने सहन किया होगा।